देखेंगे हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे हमारे पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही उसके जो इम्पैक्ट हैं, जो प्रभाव हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात ये है कि भाई ये जो प्रभाव है या ये जो तापमान है ये क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम हर एक उद्योग को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से वायु में किस तरह से प्रदूषण हो रहा है। तो सबसे पहले औद्योगिकरण तथा जल प्रदूषण की भी उद्योग चलाने से जल प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। इसमें जो मुख्य प्रदूषक है वो क्लोरीन है, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सोडियम, मैग्नीशियम फास्फेट। ये जितने भी केमिकल हैं, रसायन हैं, ये सारे के सारे उद्योगों से निकलते हैं। उद्योगों वाला पानी जो है वो नदियों में गिरता है और ये सारे के सारे केमिकल उस जल में घुल जाते हैं। फिर है कागज़ तथा लुगदी। इसमें लकड़ी के टुकड़े, खाल के टुकड़े और अनेक प्रकार के जो रसायन हैं वो हमारे ज़मीन में भी मिल जाते हैं, पानी में भी मिल जाते हैं और हवा में भी इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर है वस्त्र उद्योग। वस्त्रों की हम रंगाई करते हैं, धुलाई करते हैं, उनकी ब्लीचिंग करते हैं। तो इस काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और इस उद्योग में जो जल हम प्रयोग करते हैं वो रंगों और रसायनों से फिर दूषित हो जाता है। हमने जल का प्रयोग किया किसी कपड़े को रंगने के लिए, अब वो रंगा हुआ पानी है उसको हम ऐसे डाल देते हैं सीवर में, सीवर वाला पानी जाके मिलता है नदियों में, तो इस तरह से वो हमारा जल प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर अब भोजन प्रक्रमण उद्योग। इसमें जो मुख्य प्रदूषक है, जो प्रोटीन है, वो वसा, जैव पदार्थ, चीनी मिलों तथा मद्य निर्माण केंद्रों से नाइट्रेट, प्रोटीन, मांडी ये तत्व बाहर निकलते हैं जो हमारे वायुमंडल में फैल जाते हैं। फिर है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योगों में तो अनेक प्रकार के जो रसायन हैं, जैसे अम्ल निर्माण और क्षारीय उद्योग है, उर्वरक उद्योग, कीटनाशक उद्योग। इन उद्योगों से अनेक प्रकार के जैव और अजैव पदार्थ बाहर निकलते हैं जो कि जल और वायु दोनों को प्रदूषित करते हैं। इनमें जो मुख्यतः अम्लीय तत्व होते हैं और उर्वरक उद्योगों से फ्लोरीन, फास्फोरस, सिलिका और बड़ी मात्रा में ठोस पदार्थ जो है वो बाहर निकलकर भूमि प्रदूषित करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। फिर है धातु उद्योग। धातु उद्योगों में हमारा जैसे तांबा उद्योग हो गया, सीसा, क्रोमियम, कैडमियम, जस्ता। और इस्पात उद्योग से जैसे कोक, अयस्क, चूना पत्थर, विभिन्न प्रकार के तेल, सूक्ष्म ठोस कण आदि सम्मिलित हैं। तो ये जब धातु हैं ये ज़मीन में भी मिल जाती हैं और वायु में भी इनके बहुत बारीक कण इधर उधर घूमते रहते हैं। पेट्रोलियम उद्योग है, यहाँ पे जो तेल परिष्करण हमारी शालाएँ होती हैं वहाँ से हाइड्रोकार्बन, फिमोलिक कंपाउंड और अनेक प्रकार के जैव अजैव पदार्थ बाहर निकलते हैं। अन्य उद्योगों में हम लगा लेते हैं जैसे चरम शोधन उद्योग है, कृत्रिम डिटर्जेंट का जो हम निर्माण करते हैं, साबुन का जो निर्माण करते हैं, शीशा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि उद्योग जो है वो जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा उद्योगों से बहुत ज़्यादा भूमि प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जो तृतीय क्रियाकलाप है उनका पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या है कि तृतीय क्रियाकलापों में हम अपनी जो है सर्विस, जो सेवा है वो लोगों को देते हैं, तो इनका हमारे जो पर्यावरण है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता।